सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, टर्मिनल्स क्या होते हैं, टर्मिनल वोल्टेज क्या होते हैं, ईएमएफ क्या होता है और कब ईएमएफ ज़्यादा होता है, कब ईएमएफ कम होता है, कब टर्मिनल वोल्टेज का कंडीशन क्या होता है, करंट कब मैक्सिमम हो सकता है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम पूरी क्लास में बात करेंगे। तो आइए सेशन को शुरू करें, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल, देखिए इलेक्ट्रिक सेल क्या है। तो ये देखा गया है कि अगर हम सर्किट बनाते हैं तो सर्किट में हम इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, सर्किट में अप्लाइंसेस लगा दिए, जो भी हमारे सर्किट एलिमेंट्स हैं उनको लगा दिए, लेकिन उनको रन कराने के लिए हमको कहीं ना कहीं से एनर्जी प्रोवाइडर चाहिए। वो एनर्जी कौन देगा ताकि सर्किट में एनर्जी आए और वो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट में कन्वर्ट हो या हीट में कन्वर्ट हो या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। अब लाइट की बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब हो गई, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो फैन हो गया, है ना। हीट एनर्जी की बात करें तो वाटर हीटर वगैरह जो रॉड वगैरह आते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इलेक्ट्रिक सेल क्या है? ये क्या करता है कि ये डिवाइस है, इट इज़ अ डिवाइस, it is a device that maintain constant potential difference in the सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट तो आएगा नहीं, तो ये मेंटेन किया रहता है। या फिर यूं समझ ले कि सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड कौन कराता है? सेल कराता है, ठीक है। सेल की जो बनावट होती है ये कैसी होती है? तो सेल देखो, एक तो ड्राई सेल होता है और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है कि आप लोग केमिस्ट्री, जो आपका सब्जेक्ट है उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और 12th में ये सारा पढ़ना होता है, तो उसमें आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। यहाँ पे हमारा जो लेना देना है वो है टर्मिनल वोल्टेज से, ईएमएफ से। इसके बहुत अंदर हमको नहीं जाना है, हमको अपने काम की चीज़ निकाल लेनी है और आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो देखा जाए तो हम यहाँ पे एक टिपिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं, जिसमें आपके दो रॉड्स होते हैं और ये दोनों रॉड्स के अंदर क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ओके। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और ये हमारी क्या हो गए? रॉड्स हो गए। एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लिख दे रहे हैं और एक को नेगेटिव लिख रहे हैं। इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। ये हमारा एक पॉट है, बर्तन है, जिसमें हमने इनको रखा हुआ है। इनको इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। टर्मिनल की जगह क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड्स। तो टर्मिनल की जगह आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड्स, ओके। बहुत अच्छी बात है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कुछ हमारा सिनारियो है, ओके। अब अगर इसको हम बैटरी का अगर सिंबॉलिक फॉर्म दिखाएं आपको, बैटरी का सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, तो सिंबॉलिक फॉर्म अगर आप देखें तो बैटरी को ऐसे दिखाया जाता है और साथ में ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस होता है और ये इसका ईएमएफ होता है और ये टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है प्लस और इसको बोला जाता है माइनस। बड़ी वाली डंडी को प्लस, छोटी वाली डंडी को माइनस। तो मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ओके। तो वी ए माइनस वी बी को बोला जाता है टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोला जाता है? टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। ई को बोला जाता है ईएमएफ। ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। स्मॉल आर को बोला जाता है इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। दिख रहा है कि नहीं कॉर्नर पे? लेट मी कंफर्म, दिख रहा है।
ठीक है। तो ये एक हमारा टिपिकल बैटरी है। हमारा जो काम है बच्चों वो इसी से है और इन टर्मिनोलॉजी से है। ओके, तो आइए अब बात करते हैं, सबसे पहले ईएमएफ की बात करते हैं। ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग समझते हैं ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट का मतलब होता है जब सर्किट का जो स्विच है वो ओपन रहे, या फिर जैसे फैन आप चला रहे हैं और बटन को ऑफ कर दिया तो सर्किट क्या हो गया? ओपन हो गया। तो ओपन सर्किट का दूसरा नाम स्विच ऑफ भी है। ओपन सर्किट का मतलब एक और निकाला जाता है जब रेसिस्टेंस क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। क्यों ऐसा करते हैं? तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं इधर साइड में, उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा। तो एक लाइन में यहाँ से और खींच रहा हूँ। आर को अगर आप इनफाइनाइट कर दोगे तो V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो करंट अगर आप निकालने जाओगे तो करंट आपका क्या आ जाएगा? V बाई आर। और जाहिर सी बात है V बाई इनफाइनाइट से किसी भी चीज़ में डिवीज़न करेंगे तो क्या मिलता है? 0 मिलता है ना। तो अगर ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट का मतलब आप क्या समझोगे? मैंने अभी बताया था ओपन सर्किट का मतलब हुआ R इनफाइनाइट लेना है या फिर स्विच ऑफ है। क्लियर है? तो यहाँ पर डेफिनेशन में इसका ज़रूरत है, इसीलिए मैंने इसको इंट्रोड्यूस करा। तो अब हम बात करते हैं ईएमएफ का डेफिनेशन। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल on open circuit is called EMF. And what is the full form of EMF? It is electromotive force. The full form of EMF is electromotive force. Okay? तो जब कभी भी सर्किट हमारी बैटरी की सर्किट ओपन रहेगी तो उस समय जो ईएमएफ आएगा उस समय जो टर्मिनल वोल्टेज रहता है उसको बोलते हैं ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बहुत बढ़िया। तो अगर ओपन सर्किट में हम देखें और बनाएं इसको बैटरी को अपने, ये हो गया हमारा ईएमएफ और ये हो गया आर। ओपन सर्किट है तो इस कंडीशन में हमारा ये पॉइंट ए था, ये बी था। तो VA को बोलते हैं हाई टर्मिनल और VB को बोलते हैं लो टर्मिनल। तो VA माइनस VB हमारा निकल के आएगा E। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर VA क्या है? हाई टर्मिनल है VB से। अगर इसी तरीके से VB माइनस VA करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का E। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अच्छा, अब इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है? तो इंटरनल रेसिस्टेंस जो है ये क्या है? द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस। द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is called what is internal resistance of the cell। ठीक है, अब ये इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल जो है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ठीक है, तो देखिए होता ये है कि नॉर्मली अगर आप बैटरी लेकर के आएँ और उसको ओपन करके रख दें और बैटरी को आप यूज़ करते हैं तो टाइम के रेस्पेक्ट में बैटरी डाउन होती है। तो बैटरी डाउन क्यों होती है? बैटरी को हम डिस्चार्ज बोलते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। जब हम बैटरी का यूज़ करते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज होती है धीरे धीरे। ठीक है, समझ में आई बात? सर सर्किट में हम बैटरी लगाएंगे, सर्किट में एनर्जी जाएगी तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर सर्किट में हम कुछ भी नहीं लगाए हैं और फिर भी बैटरी है तो उस समय क्या होता है कि बैटरी के अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस होता है और वो इंटरनल रेसिस्टेंस हर एक रूट में, जितना रूट चार्ज जब एक कंप्लीट जैसे होगा ना लूप, उसमें एनर्जी जब जब जाएगी बैटरी से, जब जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जाएगा बैटरी से, तब तब इंटरनल रेसिस्टेंस भी एक पोटेंशियल ड्रॉप करता है।
और इस हर बार के पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से बैटरी की एनर्जी कम होती जाती है और बैटरी धीरे धीरे डेड हो जाती है ना। तो अभी जो अगला टॉपिक है हमारा वो यही है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। तो फटाफट आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, तब हम आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल बताते हैं, है ना। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब हम बैटरी का सिंबल यूज़ करेंगे और देखेंगे। इसके बाद इनका कॉम्बिनेशन भी आता है जिनको हम लोग अच्छे से समझेंगे। पहले सेल खत्म हो जाए, उसके बाद कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी के बारे में। तो मान लीजिए कि ये हमारी बैटरी हो गई और ये ऐसे है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये ईएमएफ है और ये दोनों हमारे पॉइंट्स हैं ए और बी। यहाँ पर जब बैटरी डिस्चार्ज होगी उस समय आपको देखना है जो करंट का हमारा डायरेक्शन होता है वो ऐसे होता है। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि सर्किट में करंट बैटरी से निकल रही है, बैटरी ने से करंट पार कर रही है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के अंदर निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पर जब हम टर्मिनल वोल्टेज की बात करते हैं यानी VA माइनस VB की बात करेंगे तो अब यहाँ पे गेम हो जाता है आपका, E में से एक चीज़ घटता है जिसको बोलते हैं IR। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ड्रॉप कर रहा है। क्या कर रहा है? ड्रॉप कर रहा है। थोड़ा सा इसको और मैं क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसे रेसिस्टेंस है और यहाँ पर क्या है? वोल्टेज निकालना है। तो इसके बाद जो वोल्टेज है मान लेते हैं VAB है, ये पॉइंट A है, ये B है, इसका EMF E है और इसका R है और यहाँ से करंट आ रहा है आपका I। तो आप क्या करोगे? VAB को क्या लिखोगे? VAB जो होगा आपका क्या हो जाएगा? इसमें से ये चीज़ माइनस हो जाएगी। देखो टर्मिनल वोल्टेज जब आप लिखोगे VAB तो ये जो पार्ट है ये इतना ड्रॉप कर रहा है वोल्टेज। क्या कर रहा है? ड्रॉप कर रहा है। तो VAB इज इक्वल टू E माइनस IR। अगर E को देखा जाए तो E कितना हो जाएगा? VAB प्लस IR। समझ में आई बात? तो ऐसे भी हम लोग चीज़ों को घुमा फिरा के हमसे पूछा जा सकता है। तो ये रहा हमारा डिस्चार्जिंग का केस। अगर हम चार्जिंग के केस की बात करें, किसकी बात करें? चार्जिंग की केस की, तो चार्जिंग भी समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या हमारा EMF, यहाँ पर देखो EMF जो है हमारा वो क्या है? डिस्चार्जिंग के केस में EMF में से इतनी चीज़ माइनस हो रही है। इसका मतलब ये टर्मिनल वोल्टेज से, टर्मिनल वोल्टेज जो है वो क्या है? EMF से यहाँ पे छोटा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि VAB जो है वो लेस देन है EMF से। ये पॉइंट था एक। अच्छा, चार्जिंग में देखते हैं क्या होता है। तो चार्जिंग का अगर कंडीशन आप देखें तो ये मान लीजिए हमारी बैटरी हो गई, ये इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया, यही था। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो कुछ बदल जाता है। ये हमारा करंट का डायरेक्शन उल्टा जा रहा है। अब करंट हमारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है। इसका मतलब बैटरी क्या हो रही है? बैटरी अब एनर्जी ले रही है, बैटरी में एनर्जी भरी जा रही है। तो जो भी इसको एनर्जी दे रहा होगा वो बाहर से हाई वोल्टेज होगा, बैटरी से ज़्यादा वोल्टेज का होगा, तभी तो करंट उधर से फ्लो होकर इधर आ रही है ना। तो इस कंडीशन में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है VAB वो हो जाता है E प्लस IR। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है। जब बैटरी चार्ज हो रही होगी तो इतना भी एनर्जी उसको देना पड़ेगा जितना वो खा रहा है, नहीं तो अगर ये एनर्जी हम नहीं देंगे तो बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी, है ना। अच्छा, इस कंडीशन में अगर हम देखें तो टर्मिनल वोल्टेज जो है हमारा VAB वो ग्रेटर हो गया है किससे? E से। तो जब कभी भी चार्जिंग का केस आता है तो EMF से टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, लेकिन डिस्चार्जिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज EMF से कम रहता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अच्छा, अब अगर हम बात करें, चार्जिंग की तो कंडीशन ख़त्म हो गया, डिस्चार्जिंग वाले केस में हम बात कर रहे हैं कि बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है। मान लीजिए अगर यहाँ पर आपको एक रेसिस्टेंस दिया जाए, ये EMF हो गया, ऐसे दिया जाए स्मॉल r E और यहाँ पे दिया जाए कैपिटल R, ठीक है।
तो ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, तो आई अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो ये दोनों सीरीज में है, तो आई इज इक्वल टू लिखेंगे ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम करंट बताइए, तो मैक्सिमम करंट बताने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल आर को ज़ीरो कर देते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में यही है, हमारे हाथ में इस इंटरनल रेसिस्टेंस को जीरो करना है ही नहीं। जब तक बैटरी जिंदा है तब तक ये इंटरनल रेसिस्टेंस भी जिंदा है, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो आई मैक्स अगर हम निकालने जाएं तो आई मैक्स हम लिख सकते हैं ई बाई स्मॉल आर, ये हमारा मैक्सिमम करंट आ सकता है बैटरी से। ठीक है, तो आप इतना नोट करिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। एक छोटा सा टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। मतलब बैटरी से कब पावर मैक्सिमम होगा उसको देखा जाए। उस कंडीशन में जो हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बराबर होता है, तभी होता है। आइए देखते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की अगर बात करी जाए तो मान लेते हैं अपने पास एक सर्किट है, ये बैटरी ईएमएफ, ये इंटरनल रेसिस्टेंस कैपिटल आर, ये करंट आई, ये करंट आई, ऐसे हालात हैं हमारे। अच्छा, अब यहाँ पर करंट अगर हम निकालने जाएं तो करंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। वेरी गुड। अगर हम पावर निकालने जाएं, क्या निकालने जाएं, पावर, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अगर हम इसके अबाउट निकाल रहे हैं तो आई की वैल्यू हो गई ई का स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस छोटका आर का स्क्वायर, ऐसे हो गया। ठीक है जी, चलिए, तो एक तो ये हो गया हमारा। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पावर कब मैक्सिमम हो, फॉर मैक्सिमम पावर। अब यहां पे आपको देखना है कि इस छोटे वाले आर की वैल्यू क्या रहे, है ना, क्योंकि छोटा वाला तो वेरी कर नहीं रहा है। कैपिटल आर को लेते हैं, कैपिटल आर क्या रहे कि पावर जो है हमारा वो मैक्सिमम हो। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, डीपी अपॉन डी आर करके ज़ीरो करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये u बाई वी पर हम इसको लेके जा रहे हैं, तो यहाँ हो गया dp अपॉन डी आर इज इक्वल टू ई नॉट बाहर हो गया, साथ में r प्लस छोटका r का स्क्वायर भी बाहर हो गया, ये v है। ठीक है, और यहाँ पर हो गया डी आर बाई आर। ठीक है, माइनस ई स्क्वायर आर बाहर हो गया। यहाँ पर इसको जब हम करेंगे तो यह आएगा r प्लस आर का पावर 2 माइनस 1, साथ में डी आर बाई डी आर का वैल्यू हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पर 2 भी रहेगा। नहीं समझ में आया ये कैसे आया, तो डिफ्रेंशिएशन जाके देखना, dx के पावर n अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से रखेंगे और अपॉन वी स्क्वायर होता है, तो r प्लस छोटका आर का होल स्क्वायर, और ये बराबर 0। ये उधर लेके जाओगे 0 हो जाएगा, ये बचा ई नॉट का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा r प्लस आर का स्क्वायर, डी आर बाई डी आर 1 होता है, माइनस 2 ई स्क्वायर आर प्लस छोटका आर बराबर 0। ये कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा r प्लस छोटका आर माइनस 2 r, और यहाँ पर बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पे बचा हुआ है r प्लस आर इंटू ई का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, ये तो 0 होना नहीं है, इसको करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा r प्लस छोटका आर माइनस 2r बराबर 0, तो जगह r माइनस आर इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू कैपिटल R। मतलब अगर बड़े वाले r को इस r के बराबर रखेंगे तो पावर जो है हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। तो P मैक्स इज इक्वल टू अगर हमको निकालना हो तो यहाँ पे हम सिंपली रख सकते हैं
आई की वैल्यू ई स्क्वायर थी, आर की जगह छोटका आर रख देंगे, कैपिटल आर की जगह छोटका आर प्लस आर का स्क्वायर। यहाँ से हमको मिल रहा है ई स्क्वायर आर अपॉन ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, तो एक आर से एक आर गया, पी मैक्स जो हमारा आएगा वो आएगा ई स्क्वायर बाई 4r। ठीक है, तो ये है हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर करने की। और ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।